अंजाम देते हुए निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये पाकिस्तान को समझना बेहद जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आपको बताएं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है। सेना ने कल रात पराक्रम का परिचय दिया है। ये बोलते नजर आए, सेना ने भारतीयों का सर ऊंचा किया है। सेना ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की और जिन को भी मारा। वहीं हमने यहां पर ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए हैं। भारतीयों का यहां सर ऊंचा किया है, गौरवान्वित सभी महसूस कर रहे हैं। हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। हमने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन में किसी नागरिक की जान नहीं गई है। सटीकता, सतर्कता, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की गई। ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आई है राजनाथ सिंह। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। यहां पर सेना ने गौरवान्वित महसूस कराया है, तमाम बातें बोलते हुए नजर आए, सर ऊंचा किया है और सटीकता से यहां पर हमला किया गया। केवल आतंकियों को यहां पर निशाना बनाया गया था, आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। पूरा देश यहां पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन बेहद ज्यादा जरूरी भी हो चला था। जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही थी, खास तौर पर जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था। बिल्कुल, जिस तरीके से आतंकी हमले के बाद लगातार जो है, जो भारत के जो लोग हैं वो लगातार अपने जो 26 लोग मरे थे उनको लेकर लगातार सरकार पर ये आवाज़ उठा रही थी। कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल भी उठा रही थी कि आखिर कब इसका जवाब दिया जाएगा, कब तक आतंकवाद को बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जहां देश की सेंट्रल एजेंसी को इस पूरे मामले का जांच सौंपा गया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने साफ तीनों सेना को, सेना की बात करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, इन तीनों के जो हेड हैं उनको साफ कह दिया गया था कि आपको जिस तरीके से जवाब देना है, जिस तरीके से आपको करना है, आप पूरी तरीके से फ्री है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक एग्जीक्यूशन है, जो पूरी तैयारी है, वो पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान में पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है का इलाका है और वहां पर जिस तरीके से आतंकी संगठन लगातार अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से पीओके से ही 2023 की बात करें या 26/11 में जिस तरीके से एनआईए जांच एजेंसी की तरफ से यह भी खुलासा हुआ था, सुरक्षा एजेंसी की तरफ से, कि 26 से 11 आतंकी हमले में जो रैकी की गई थी, जो ताउर राना और डेविड कॉलमैन हेडली की तरफ से जो रैकी की गई थी और यहां पर जो 10 आतंकी पहुंचे थे 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ही ट्रेंड थे। साल 2023 में पुंछ और राजौरी में जो जब सेना पर हमला किया गया, जो टेरर अटैक किया गया, वहां पर भी जो उनका पैटर्न था वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ट्रेनिंग कैंप का ही था। साल 2025 में 22 अप्रैल को जिस तरीके से 26 लोगों पर को मारा गया और जिस तरीके से जो आतंक का जो एक पैटर्न था, वो भी आतंकी जो अब इस वक्त जिनकी तलाश की जा रही है, वो
उनका पैटर्न भी उसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ट्रेनिंग कैंप से था। मतलब जो टेरर कैंप का जो कैंप है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसे लश्कर तौयबा पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल हाल के दिनों में जो कुछ सालों में जिस तरीके से 26/11 की ट्रेनिंग भी वहीं पर हुई थी। ऐसे में ना केवल पहलगाम हमला लेकिन 26/11 का बदला भी यहाँ पर लिया गया है। और आगे जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अगर कोई मंशा भी रही होगी तो उसको लेकर भी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर दिया गया।